भारत जैसे महान देश में एक समय ऐसा भी था जब महिलाएं शिक्षा से दूर थीं। उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया गया था। उनका संसार बस रसोई, परिवार और परंपराओं तक ही सीमित था। लेकिन समय बदला, सोच बदली और आज महिला शिक्षा दुनिया के विकास का सबसे बड़ा आधार बन चुकी है। महिला शिक्षा का अर्थ केवल किताबें पढ़ना या डिग्रियां हासिल करना नहीं है। इसका असली मतलब है महिलाओं का जागरूक होना, अपने अधिकारों को समझना, समाज के साथ कदम मिलाकर चलना और खुद के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी आगे बढ़ाना। शिक्षित महिला सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्जवल करती है। आज जब हम दुनिया के विकसित देशों को देखते हैं, तो पाते हैं कि उन सभी देशों में महिलाओं की शिक्षा दर बहुत अधिक है। यही कारण है कि महिला शिक्षा को किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सबसे जरूरी तत्व माना जाता है। एक कहावत है, इफ यू एजुकेट अ मैन, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, और इफ यू एजुकेट अ वुमन, यू एजुकेट एन एंटायर फैमिली। यानी एक पुरुष शिक्षित होता है तो सिर्फ एक व्यक्ति बदलता है, लेकिन एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार बदल जाता है। भारत में महिला शिक्षा का इतिहास भले ही संघर्षों से भरा हो, लेकिन आज परिस्थिति पहले से कहीं बेहतर है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, रमाबाई रानाडे जैसी महान विभूतियों ने उस समय महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया, जब इसकी कल्पना करना भी कठिन था। सावित्रीबाई फुले ने जब लड़कियों को पढ़ाने का निर्णय लिया, तो लोग उन पर पत्थर और गंदगी तक फेंक। आज महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, पुलिस, सेना से लेकर अंतरिक्ष तक हर क्षेत्र में नई मिसालें बना रही हैं। कल्पना चावला, किरण बेदी, मिताली राज, टेस्पा सितारमल, पीवी सिंधु, ये सभी इस बात के उदाहरण हैं कि जब स्त्री को शिक्षा और अवसर मिलता है तो वह क्या कुछ कर सकती है। महिला शिक्षा के अनेक फायदे हैं। सबसे पहला, आर्थिक स्वतंत्रता। एक शिक्षित महिला अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, नौकरी कर सकती है, बिजनेस चला सकती है और आर्थिक रूप से परिवार को सहयोग दे सकती है। दूसरा, स्वास्थ्य और जागरूकता। शिक्षित महिला न केवल अपना बल्कि पूरे परिवार का स्वास्थ्य ध्यान रखती है। वह पोषण, साफ सफाई, टीकाकरण और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देती है। तीसरा, समानता और अधिकार। जब महिला पढ़ी लिखी होती है तो वह समाज में अपने अधिकारों को पहचानती है। बाल विवाह, दहेज, शोषण या भेदभाव के खिलाफ आवाज उठा सकती है। चौथा, अगली पीढ़ी का उज्जवल भविष्य। कहा जाता है कि मां पहला विद्यालय होती है और उसका आंचल पहला स्कूल। यदि मां शिक्षित होगी तो बच्चे स्वाभाविक रूप से शिक्षित और संस्कारी बनेंगे। लेकिन आज भी भारत के कई ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में महिला शिक्षा को लेकर चुनौतियां मौजूद हैं। गरीबी, परंपरागत सोच, सुरक्षा की कमी, जल्दी शादी करा देना, ये समस्याएं आज भी बेटियों की पढ़ाई में रुकावट बनती हैं। कई परिवार आज भी मानते हैं कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, आखिरकार उन्हें तो घर ही संभालना है। यह सोच बदलना बेहद जरूरी है, क्योंकि घर तो वही बेहतर। सरकार भी महिला शिक्षा के लिए कई योजनाएं चला रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कॉलरशिप योजनाएं, फ्री शिक्षा, मिड डे मील, साइकिल योजना और कई तरह की सुविधाएं, ताकि कोई भी लड़की स्कूल जाने से न रुक जाए। टेक्नोलॉजी आने से पढ़ाई और आसान हो गई है। आज गांव की बेटियां भी मोबाइल और इंटरनेट के जरिए पढ़ाई कर रही हैं। महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमें सिर्फ सरकारी योजनाओं पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। समाज के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी बहन, बेटी, पड़ोस की बच्ची और समुदाय की हर लड़की की शिक्षा को प्रोत्साहित करे। जब एक लड़की आत्मविश्वास से कहे, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो समाज को उसका समर्थन करना चाहिए। शिक्षा वह रोशनी है जो अंधकार मिटा देती है। यह वह ताकत है जो चुप्पी को आवाज देती है और कमजोरी को शक्ति में बदल देती है। आज की महिला अगर शिक्षित है तो वह केवल घर ही नहीं, बल्कि देश का भविष्य भी संवार सकती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि महिला शिक्षा सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि समय की मांग है। एक शिक्षित महिला। बढ़ता चेक मार्क परिवार की रीढ़ है। बढ़ा चेक मार्क समाज का आधार है। बढ़ा चेक मार्क राष्ट्र की प्रगति का इंजन है।
जब हर बेटी पढ़ेगी तभी समाज बदलेगा। जब हर महिला जागरूक होगी तभी देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आइए मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां शिक्षा हर लड़की का अधिकार हो, न कि किसी की दया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अरविंद कुमार 05 चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरे तरफ से आप सभी हमारे दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी लोगों को धन और धान्य का भंडार भरा रहे और आप सभी लोग खुशी से भरे लंबे आयु प्रदान करें। आप सभी लोग सदा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।